हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है इंजीनियर स्टडी सर्कल में। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके सामान्य हिंदी से बनते हैं किसी भी कुछ आपके आने वाले एग्ज़ाम में, तो उन सब क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हम लोगों का वर्णमाला। अब वर्णमाला में पढ़ेंगे तो उससे पहले जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, मीन्स जो हम मुख से सब बोलते हैं, एक सिलेबल यानी कि एक छोटा सा अक्षर, उसको ही ध्वनि कहते हैं। और उस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो हम कुछ भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, जो बोलते हैं। वर्ण मीन्स जैसे क्या हो गया आपका, अगर हिंदी में बात करेंगे तो वो आपका क्या हो गया? अ हो गया, क हो गया, म, र, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? वर्ण हो जाते हैं। तो अब क्या देखेंगे हम कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह मीन्स सीक्वेंस में लिखें। अगर हम किसी भी वर्ण को सीक्वेंस में लिखेंगे तो वो एक व्यवस्थित समूह हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, और उसी को पूरा कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। जैसे किसी भी माला, मोती की माला होती है तो उसमें मोती लगाए जाते हैं और वो एक सीक्वेंस वे में होते हैं। सिमिलरली जो वर्णमाला होती है तो उसमें सारे वर्णों को एक सीक्वेंस वे में लिखा जाता है, तो वो सारा क्या होता है? आपका वर्णमाला होता है। अब देखते हैं मानक हिंदी वर्णमाला क्या। इसमें हिंदी में उच्चारण के आधार पर 47 वर्ड होते हैं। उच्चारण मीन्स होता है प्रोनाउंसिएशन। जब हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंशिएट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो वर्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 47 होते हैं। अगर हम लोग उनको रिटर्न बेस पे देखेंगे, लेखन के आधार पे देखेंगे, तो वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। अगर 47 देखेंगे तो 47 किस अकॉर्डिंगली होते हैं? तो उच्चारण के आधार पे जो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या हो जाएगी 47, तो उसमें से क्या हो जाएगा? जो 10 हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 10 स्वर हो जाएंगे। और इसमें आपके 37 जो आपके हो जाएंगे, 37 वो आपके क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। 37 आपके हो गए व्यंजन हो गए। तो टोटल मिला के हमारे कितने हो गए? 47 हो गए। अब हम लोग जो व्यंजन होते हैं वो भी 35 व्यंजन होते हैं, और दो व्यंजन कितने होते हैं? आपके आगत व्यंजन होते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? 47 आपको क्लियर हो गया कि 47 किसके अकॉर्डिंगली होते हैं। 47 में 10 आपके स्वर हो जाएंगे और 37 आपके क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। अब 37 हो गए तो 37 व्यंजन कैसे? जिसमें से 35 आपके नॉर्मल व्यंजन हो जाएंगे, और जो आपके दो और व्यंजन हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका जा हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? फा हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे? आपके 37 हो जाएंगे। जो स्वर होते हैं, तो अब देखते हैं स्वर क्या होते हैं, इसको डिटेल में जानेंगे। स्वर और व्यंजन दोनों को क्या जानेंगे डिटेल में, कि स्वर और व्यंजन को डिटेल में देखते हैं। तो आपका पहला क्या होता है? स्वर होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? आपके व्यंजन होते हैं। जैसा कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, स्वर की संख्या 11 पढ़ी होगी और व्यंजन कितने पढ़े होंगे? 33 पढ़े होंगे। तो अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपके स्वर होते हैं वो कितने होते हैं। आपके स्वर हो जाएंगे यहाँ पे 13। कितने हो जाएंगे? 13। और जो व्यंजनों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 37 हो जाएगी। तो इसको डिटेल में जानते हैं कि स्वर 13 कैसे होते हैं। स्वरों की जो संख्या होती है 13 वो कैसे होती है वो जानते हैं। 10 जो स्वर होते हैं वो तो आपके नॉर्मल होते हैं। आपका कौन सा हो गया? अ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, फिर हो गया बड़ा ऊ। ठीक है।
1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर हो गया ए, आया ए, फिर हो गया आपका ओ, और क्या आया आपका ओ। तो ये काउंट करेंगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे 10 स्वर हो गए। अब अगर हम लोग आगे के देखेंगे कि जो बाकी के 3 होते हैं वो कौन से होते हैं, बाकी के 3, तो चलिए देखते हैं बाकी के 3 आपके स्वर क्या होते हैं। वो आपके आ जाएंगे, जैसे किसी चीज़ में आप कैसे कोई भी प्रोनाउंशिएट करेंगे, तो जैसे कोई भी रा ऐसे करके आ जाती है, या करके आ जाएगी, तो ये आपके क्या हो जाएंगे 3। और एक आपका क्या होता है री से ऋषि, तो इसमें क्या होती है, री की मात्रा होती है। कौन सी मात्रा होती है, री की मात्रा होती है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 13 स्वर किस तरीके से होते हैं। अब इनको हम लोग डिफाइन करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 3 होते हैं, एक होता है हास्य स्वर, दूसरा होगा दीर्घ स्वर, फिर होगा आपका प्लुत स्वर। कौन सा होता है, प्लुत स्वर। हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं, जिन उच्चारण के समय कम समय लगे, ठीक है। ऐसे क्या होगा आपका, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं, हास्य स्वर बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे अ, ई और उ, इनको प्रोनाउंशिएट करते समय बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए ये क्या होते हैं, हस्व स्वर होते हैं। इसके बाद में आता है आपका दीर्घ स्वर। कौन सा आता है आपका, सेकंड आता है आपका इसका में दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण में हस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, वो आपके क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। जैसे अ के कंपैरिजन में होता है आ, ई के कंपैरिजन में होगा ई, उ के कंपैरिजन में होगा उ, ए के कंपैरिजन में होगा ए, फिर क्या होगा ए, और होगा आपका ओ और औ। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। कौन से स्वर हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट है आपका कौन सा है, प्लुत स्वर। कौन सा है हमारा, प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर आपका 3rd नंबर स्वर है होगा। प्लुत स्वर कौन से स्वर होते हैं, प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ज़्यादा ही समय लगता है, जैसे ऊम, ठीक है, आहा। तो ये स्वर होते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, तो ये आपके कौन से स्वर हो जाते हैं, ये आपके आ जाएंगे प्लुत स्वर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, प्लुत स्वर हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता मीन्स ऐसे वर्ण जिनको हम बोलते समय किसका सहारा लेते हैं, स्वर का सहारा लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हमारे व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। स्वर के साथ कैसे बोलते हैं, जैसे का में क्या होता है आपका एक अस्वर मिक्स होता है, ठीक है। अब हम का को लिखने के लिए कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको देखते हैं डिटेल में। अगर हम लोग क्या लिखेंगे, का लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, का। तो का को स्वर को जब भी हम लोग का लिखते हैं, अगर इसका विच्छेद किया जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं का और प्लस आ। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें छोटा आ क्या होता है, मिला हुआ होता है। छोटे आ को ही मिलाकर क्या बनाया जाता है, कोई भी व्यंजन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, कोई भी व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे आपने लिखा है माँ, तो माँ को भी हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे माँ हलंत और आ। तो सब में छोटा आ क्या होगा, सम्मिलित होगा जितने भी व्यंजन होंगे। तो प्रत्येक व्यंजन में उच्चारण में हमें कौन सा स्वर मिल जाता है, अ स्वर मिल जाता है, और छोटा आ के बिना कोई भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अगर व्यंजनों में देखा जाए तो वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। उनमें से 2 और ऐड कर देते हैं, एक आपका होता है ड़ा और दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है, ढ़ा हो जाता है। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो वो कितने बन जाते हैं, 35 बन जाते हैं। तब व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण देखा जाए तो व्यंजनों के वर्गीकरण के अकॉर्डिंगली कितने प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है स्पर्श व्यंजन,
दूसरा होगा अंतः स्तः व्यंजन, नेक्स्ट होगा ऊष्म व्यंजन, फिर होगा आपका संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन देखते हैं कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन तो बिल्कुल डिटेल में जानेंगे एक एक अच्छी तरीके से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो स्पर्श मीन्स आपको पहले ही पता होना चाहिए कि स्पर्श मीन्स होता है कि जो भी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है, टच करते हैं। तो टच करने वाले व्यंजन को स्पर्श करने वाले ही व्यंजन कहते हैं। तो टच मीन्स क्या होगा, कहाँ टच करते हैं। तो जितने भी हम लोग व्यंजनों का उच्चारण करते हैं बोलते समय, वो हमारे मुंह में, माउथ में, या हमारे कंठ गले से किस तरीके से आवाज़ें निकलती हैं, मीन्स किस तरीके की ध्वनि निकलती है, उसके बिहाफ पे हम लोग देखेंगे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसमें से सबसे पहले आपका क्या होगा, कंठ होगा। कंठ मीन्स क्या होता है, जो आपके गले से बोलते समय आपका हो, आपका क्या हो, बोलते समय निकले, आवाज़ निकले मुंह से, तो वो क्या होगा, आपका कंठ होगा। जैसे कंठ में कौन कौन से आ जाएंगे, का हो गया, खा, गा, घा और अंगा, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके कंठ हो जाएंगे। कौन से होंगे, कंठ मीन्स, कंठ मीन्स कंठ है। नेक्स्ट होगा आपका तालव्य। क्या होगा, तालव, तालव मीन्स होता है तालू, यानी कि मुंह के भीतर की ऊपरी जो छत होती का पिछला भाग होता है, उसी को क्या बोलते हैं, तालू। तो किस तरीके से प्रोनाउंशिएट करेंगे, ये भी हम लोग बहुत ध्यान से देखते जाएंगे, जिससे आपको समझ में आए। तो सेकंड आपका स्पर्श व्यंजन कौन सा हो जाएगा, तालव्य। कौन सा हो जाएगा, तालव्य, जिसको हम लोग तालु व्यंजन भी कहते हैं। अब ये तालु व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे च, साथ में प्रोनाउंशिएट करेंगे तो आपको क्लियर होगा। च हो गया, नेक्स्ट हो गया छ हो गया, फिर कौन सा हो गया, जा हो गया, इसके बाद देखेंगे झा हो गया, फिर कौन सा हो गया, इया। तो इनको आप प्रोनाउंशिएट, जितने भी व्यंजन हो और जिस तरीके से आपको बताया जाए, तो उनको आप उसी तरीके से प्रोनाउंशिएट करके देखिए, तो क्लियरली आपको हो जाएगा। और जब भी कभी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, तो आप उसको सडन प्रोनाउंशिएट करेंगे तो आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है, नेक्स्ट व्यंजन होता है मूर्धा। मूर्धा मीन्स होता है आपका मुंह भीतर, ठीक है, मुंह के जो अंदर की आपकी क्या होती है, मुंह के अंदर की भीतरी जो भाग होता है उसको बोलते हैं। जैसे आप कौन कौन से हो जाएंगे, ट, ठ, ड, ढ और ड़। तो ये सब क्या है, हम लोग माउथ के टच के भीतरी भाग को टच करते हैं, इसलिए इनको मूर्ध भी बोलते हैं। इसके बाद में आपका कौन सा आता है, दंत आता है। कौन सा आता है, दंत। दंत मीन्स क्या होता है, आपका दांत। ऐसे वर्ण जो बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय वो दांतों को टच करते, जैसे त, थ, द, ध, न। इनको जब आप प्रोनाउंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो टंग है, टंग मीन्स जो हम लोगों की जीभ है, वो हमारे माउथ के किस किस भाग को स्पर्श करती है, उसी तरीके से हम उनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अगर कंठ में करेगी तो ऊपर के तालु में करेगी तो कंठ हो गया, नीचे के तालु में करेगी तो आपका ताल्व हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। दांतों को स्पर्श करेगी तो दंत हो जाएगा। इसके बाद में आपका आता है ओष्ठ। क्या आता है आपका, ओष्ठ आता है। ओष्ठ मीन्स होता है ओठ। कोई भी वर्ण को प्रोनाउंशिएट करते समय जब हम, जो हमारी जीभ होती है, टंग होती है, वो ओठ को टच करे तो वो हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, जैसे हो गया प, फिर हो गया आपका फ, फिर क्या हो गया बा, नेक्स्ट हो गया आपका भा, और उसके बाद हो गया आपका म। तो जब इनको प्रोनाउंशिएट करेंगे तो वो हमारे किसको टच करते हैं, हमारे ओठ को, हमारे लिप्स को टच करते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कौन सा है। हमारा नेक्स्ट है अंतः व्यंजन। नेक्स्ट कौन सा है, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से व्यंजन होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो। मीन्स जिसमें स्वर भी हो आपके और व्यंजन भी हो,
तो ऐसे व्यंजनों को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से आ जाएंगे हम लोगों के, इसमें आ जाएगा तालव्य। कौन कौन सा आएगा आपका, आ जाएगा जो आपके तालव्य होंगे। फिर होगा आपका वत्सर्य। वत्सर मीन्स क्या हो जाएगा, जो मसूड़ों और दंत मूल से मिलकर बने होते हैं, बोले जाते हैं, ठीक है। और इनको ही सघोष बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, सघोष। अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा, आपसे सघोष का पूछा जाए कि सघोष व्यंजन कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वो तालव्य से, ओठ से, मसूड़ों से, दांतों से, इन सब चीज़ों से स्पष्ट करते हैं, तो उनको सघोष और अल्प प्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। कौन कौन से बोलते हैं, सघोष और अल्प प्राण बोलते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अंतःस्थ व्यंजन व्यंजन होते हैं जो आपके स्वरों और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं, जैसे तालु हो गया, ठीक है, और हमारे दांतों को टच करके उनको बोला जाता है, होठों को टच करके बोले जाते हैं वर्ण को, उनको साघोष और अल्प प्राण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आप हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है ऊष्म। कौन सा है, ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट है हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन से हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मुंह से क्या निकलती है हम लोगों की, ध्वनि मीन्स एक हवा और रगड़ कर निकलते हैं, ठीक है। क्या होगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खा कर निकले, जैसे आपके कौन कौन से हो जाएंगे, गर्मी पैदा करे, तो उनको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। जैसे कौन से हो गए आपके, श। तो देखिए आप में क्या होगा, इसमें आप अपना हैंड, जो आपका हाथ है वो माउथ माउथ के पास लेके आएंगे, मुंह के पास बोलेंगे शाह, शाह। तो आपको क्या होगा, एक थोड़ा सा गर्म फील होगा, ठीक है। फिर दूसरा होगा श, फिर हुआ स, और कौन सा हो गया, ह। तो इन व्यंजनों को ही क्या बोलते हैं, आघोष व्यंजन बोलते हैं। कौन से व्यंजन बोलते हैं, आघोष व्यंजन बोलते हैं। शाघोष व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन को साघोष बोलते हैं, और ऊष्म व्यंजन को संघर्षी और आघोष व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद में आता है आपका एक और पॉइंट है आपका अयोगवाह। जो अयोगवाह होते हैं व्यंजन, वो कौन से व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो अयोगवाह वो व्यंजन होते हैं जिनमें क्या होगा, आपका स्पर्श भी आ जाएगा आपका, ठीक है। अयोगवाह में क्या क्या आ जाएंगे, आपके अनुस्वर आ जाएगा। क्या आएगा आपका, अनुस्वर आएगा, और दूसरा आपका क्या होगा, विसर्ग आएगा। क्या होगा आपका, विसर्ग आएगा। तो विसर्ग है आपका, ठीक है, अनुस्वर में जो हमारी अंग की मात्रा होती है, विसर्ग में जो हमारा लास्ट में हलंत लगता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवाह व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोगवाह व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद में है आपका लास्ट है, कौन सा है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जब हम दो व्यंजनों को आपस में मिलाकर कोई नया व्यंजन बनाते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो कैसे हो गए संयुक्त व्यंजन, जिस तरीके से आपका हो गया छ। तो छ को हम बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, क और श। तो क और श मिलकर क्या बनता है, छ, यानी कि छ व्यंजन हम लोगों का बनता है। नेक्स्ट है हमारा त्रा। त्रा कौन किससे मिलकर बनता है, त और रा से मिलकर क्या बनता है, त्रा बनता है। ज्ञा किस कौन से व्यंजन से मिलकर बनता है, जा और इया से मिलकर क्या बनता है, आपका जा, इया बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शा। शा किन से मिलकर बनता है, श और रा से मिलकर क्या बनता है, शा। इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो चलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिनके आंसर्स आप हम मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
चलिए देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। इनके आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपके होमवर्क से है। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है और वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द के समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श स श ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी कहलाते हैं, स्पर्शी कहलाते हैं, संघर्षी कहलाते हैं। स्पर्श और संघर्षी। अब यहाँ पे आपको ऊष्म व्यंजन नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा? संघर्षी, स्पर्शी और असंघर्षी, इस तरीके से दिए जाएंगे आपको ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध क्या है? ठीक है, इसमें क्या है, अनुनासिक का संबंध क्या है? आप इसे थर्ड वाले में एक और ऐड कर लीजिए, आघोष। कौन सा होगा आपका? आघोष। तो आपको आंसर देने में इजली होगा। नेक्स्ट है आपका, अनुनासिक का संबंध है। तो अनुनासिक का संबंध किससे है? को अनुनासिक व्यंजन होते हैं, सॉरी अनुनासिक जो स्वर होते हैं उनका संबंध केवल नाक से उनका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, केवल मुंह से करते हैं, नाक और मुंह दोनों से करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33 और 36। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको समझ में आता है तो आप उसको लाइक करिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है या आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको जैसा समझ में आता है, आप अगर आपको पसंद है तो आप उसको लाइक करिए, नहीं पसंद है तो आप उसको डिसलाइक करिए। आप जैसा भी हो, अपना ओपिनियन आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका लाइक्स और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सेशन समझ में आता है तो इसका नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।